आज की प्रेस वार्ता अभी बिहार में जो पिछले 24-48 घंटों में एक राजनीतिक परिवार में जो कुछ चहलकदमियाँ हुई हैं उसके ऊपर हमने रखा है। कई सारे पत्रकार भाइयों का ये रिक्वेस्ट था कि आप जनसुराज अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें, तो जनसुराज ने सोचा कि ये उचित होगा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा अपने साथियों से। मेरे दाहिनी तरफ सैयद मसीरुद्दीन साहब हैं जो हमारे जनसुराज के प्रवक्ता हैं, और मेरी बाईं तरफ श्री गजेंद्र माझी जी हैं जो कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। मेरा नाम कुमार शांतनु है, मैं कोर कमेटी का सदस्य भी हूं और अभी प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हूं जनसुराज पार्टी का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जुड़ा हुआ है अभी श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से जुड़ी हुई खबरों के ऊपर। अभी आप सभी लोगों को जानकारी मिली होगी कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप जी ने कुछ ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है जिसमें उन्होंने अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इसके बाद से ही पिछले 24-48 घंटों में लोगों के बीच में बातें शुरू हो गई, यहाँ की राजनीति तेज हो गई। जनसुराज पार्टी का मानना है कि किसी परिवार में व्यक्तिगत किसी क्रियाकलाप की वजह से बिहार की राजनीति कैसे अफेक्ट होती है इसका भी आकलन होना चाहिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहा है, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कोई घटना है तो उससे बिहार के भविष्य में या फिर उससे बिहार की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। हम चीज़ों को एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। हमारा मानना है कि आप एक निश्चित परिवार की तरफ ही बिहार की राजनीति या उस दल की राजनीति की तरफ देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मीसा यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी की, आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी की। तो ये जो राजनीति है वो तो परिवारवाद की राजनीति है, और जनसुराज पार्टी जातिवाद की राजनीति से इतर होकर लोगों के सहभागिता की बात करता है। जनसुराज पार्टी ये भी कहती है कि अगर लालू प्रसाद जी को बिहार की राजनीति से अगर कोई सरोकार है तो वो अपने परिवार को छोड़कर किसी टैलेंटेड या किसी सक्रिय युवा को या किसी और व्यक्ति को अपने राजनीतिक पार्टी की बागडोर दें, तब तो बात समझ में आती है। हम वहीं पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत कोई मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, गलत या सही वो भी एक अलग मामला है, लेकिन उससे बिहार की राजनीतिक धुरी को बदलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर लालू प्रसाद यादव जी को पूरे बिहार का छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ अपने समाज की भी चिंता है या अगर वो अपने समाज के पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तो क्या उनको यादव समाज में कोई ऐसा सूटेबल युवा नहीं मिला या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो उनके पार्टी का बागडोर संभाल सके या जो उनकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके। आखिरकार घूम फिर कर हम उसी परिवार के लोगों के ऊपर आते हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो इस तरह की राजनीति जहाँ पर आप परिवारवाद की तरफ जाते हैं, जनसुराज पार्टी उसके बिल्कुल खिलाफ है। और आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई समाज आगे बढ़ रहा है तो हर समाज में आपके पास बहुत एक से एक अच्छे लोग हैं, तो आप यादव समाज से ही किसी व्यक्ति को लाइए और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। आपने ट्वीट करके तेज प्रताप जी को जो भी कहा या लिखा, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीतिक धुरी नहीं घूमनी चाहिए। जनसुराज के युवा के अध्यक्ष हमारे कुमार शांतनु साहब ने पूरे इस पर बातें बता दी हैं। लालू जी ने अपने बड़े बेटे को बेदखल कर दिया और जो भी रिश्ते थे तोड़ लिए, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? जैसे आपने बोला कि ये उनका व्यक्तिगत मामला था।
कि बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ना है, इसलिए कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इनको अब इन लोगों से मुक्त होना है। बिहार की जनता जन स्वराज के साथ है, इस पर कोई असर नहीं करना है। लेकिन लालू जी को यह स्पष्टीकरण निश्चित से देना चाहिए कि क्या तेज प्रताप को अपनी प्रॉपर्टी जो है उससे बेदखल करने के लिए सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे श्री लालू प्रसाद यादव जी और पहली मर्तबा उनके घर लोग गए थे गोपालगंज, तो पत्रकारों की स्टोरी आई थी कि उनके घर मिट्टी का है, उनके यहाँ दरवाज़ा जो है वो फूस का ठट्ठर लगा हुआ है। तो ये फूस के ठट्ठर वाला व्यक्ति जब राज्य के मुख्यमंत्री बन गया, उनकी पत्नी बाद में धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनी, तो ये अपार जो अकूत संपदा अर्जित की गई उससे तेज प्रताप यादव को बेदखल करने का कोई खेल तो नहीं है। और उनको भी जो अपने को बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग को नहीं मालूम कि जिस दिन सिवान के सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा दफन करने के लिए रखा हुआ था दिल्ली के अस्पताल में, और वहां से 10 किलोमीटर दूर तेजस्वी प्रसाद यादव इश्क मोहब्बत की दास्तान लिख रहे थे। इनका तो पूरा खानदान ही लंद फंद है। क्यों किसी को राज्यसभा दूसरे व्यक्ति का राज्यसभा का टिकट काट करके एक हरियाणा वाले को भेज दिया गया? सारा खेल इसके पीछे है, सब सारा काम सब ये मामला है लंद फंद। मसूदी साहब मानते हैं कि लालू ने बड़ा देर कर दिया इस काम को करने में और पहले कर देना चाहिए था जब ऐश्वर्या को उसने घर से निकाला? बिल्कुल, हम मानते हैं कि ऐश्वर्या जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी की पोती है, जो बिहार के एक बहुत ही सम्मानित कांग्रेसी नेता चंद्रिका प्रसाद यादव जी की बेटी रही है, जो पढ़ी लिखी है, जब उनके श्रीमती राबड़ी देवी को, श्री लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, इन सबको मालूम था, मीसा भारती को मालूम था कि इनका रिश्ता किसी के साथ है, तो इन्होंने क्यों शादी की? एक पढ़ी लिखी युवा लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्रीमती मीसा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी FIR होना चाहिए वो उस महिला के उत्पीड़न का।